दक्षिण डाकमंडल 45तम प्रतिष्ठा दिवस स्थानीय आदिकवि सारला दास संस्कृति भवन अनुष्ठित हो सभा प्रारंभ में अतिथि मान द्वारा प्रदीप प्रज्वलन कर समारोह उद्घाटन कर 25/9/1980 मसीह कटक दक्षिण डाकमंडल प्रतिष्ठा होता सभारे कटक दक्षिण डाकमंडल डाक अधीक्षक श्रीयुक्त परमेश्वर नायक स्वागत अभिभाषण प्रदान करते ओडिशा परिमंडल महाडाकपाल श्रीयुक्त निर्मलजीत सिंह मुख्य अतिथि भाव जोगदे भारतर सबुठ भरोसायोग्य पुराणा संस्था डाक विभाग भविष्य उज्जवलमय चलित वर्ष अगस्ट 4 तारिख डाक विभाग निजस्व डिजाइन आधुनिक डाक व्यवस्था प्रजुक्ति सफ्टवेयर द्वारा डाक सेवा अधिक त्वरान्वित होगा संगे संगे लोक समस्या खूब सहजरे समाधान सहित कटक दक्षिण डाकमंडल निजर जातीय संचय योजनार सुफल रूपायन एवं बैंकिंग सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान द्वारा सारा ओडिशा पोस्टाल डिविजन मध्य निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करने सहित भूयसी प्रशंसा करते मुख्य वक्ता भाव कवि और लेखक डॉक्टर तृतीयरंजन दास जोगदे पोस्टाल डिविजन भित्तिभूमि सबुबले सुदृढ़ रही सबुबले लोकों आस्था रही दृढ़ोक्ति प्रकाश करते सम्मानित अतिथि भाव ओडिशा परिमंडल डाकलेखा निर्देशक श्रीयुक्त रिजवान अहमद सहायक निर्देशक श्रीयुक्त गजेन्द्र प्रसाद कर पूर्वतन कटक नगर मंडल वरिष्ठ डाक अधीक्षक जोगदे चिठिर चाहिदा किपरि रही और सहित भारतर सर्वपुरातन संस्था पोस्ट ऑफिस लोकों सबुबले रही आसी आधुनिक टेक्नोलोजी ताल दे पोस्ट ऑफिस काम करुछि कटक दक्षिण डाकमंडल 2024-2025 वर्ष उत्तम प्रदर्शन करथिबा डाक कर्मचारी मानक मंचस्थ अतिथि भाई पुरस्कृत करथिले अवसर एक शिक्षाकृत रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो 50 यूनिट रक्त संग्रहित होता परिशेष डाक कर्मचारी मानक द्वारा ड्रामा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर समारोह में मंडल सहकारी डाक अधीक्षक मोनालिसा दास डाक निरीक्षक मधुस्मिता मल्ल अमूल्य रंजन रथ विकास परिड़ा अनंत कुमार सहित समस्त डाक कर्मचारी पोस्टाल एजेंट और बुद्धिजीवी माने जोगदे जगतसिंहपुर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। अभी देखिए ये है कि सबसे पहले तो मैं इस पोस्टल डिवीजन को जो हमारी कटक साउथ है 45th बर्थडे जो है इसका इसके ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ओवरऑल संबंध है, ओवरऑल में आपने भी देखा होगा कि भाई कुछ पिछले सालों से पिछले 10-15 सालों में हमने सारी सर्विसेज ऑलमोस्ट डिजिटाइज कर दी है। सेविंग बैंक जो कि हमारा बैंकिंग नहीं है, जाके हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे करते हैं, उसमें सेविंग बैंक में भी हमने एटीएम की सुविधा दी हुई है। अभी इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी है। अभी जो अकाउंट है आपका सिर्फ केवाईसी ई केवाईसी से, आपको कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। आप अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा लगाने पे आधार से आपका सारा डाटा फैच हो जाएगा। इसी तरह से अभी हमने टेक्नोलॉजी एक एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है। पिछले महीने उड़ीसा में 4 अगस्त से इंप्लीमेंट हुई है। शुरू शुरू में थोड़े हिकअप्स हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वो डिपार्टमेंट के लोगों ने बनाई है। किसी का बाहर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। तो वो एडवांस करने के बाद क्या हुआ है कि अभी जो है पूरे की पूरी ट्रैकिंग वगैरह आर्टिकल्स की जो है वो अवेलेबल है। इवन मैं भी कल अपना आर्टिकल देख रहा था तो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, जो ट्रैकिंग आर्टिकल्स की आती है हमारी। जो रिसेंटली किया गया है डिपार्टमेंट में, और रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स किया गया है। रैशनलाइजेशन में अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट बंद कर दी गई है। रजिस्टर्ड पोस्ट बंद नहीं कर दी गई है, पहले भी ऐसे ही था। जैसे ऑर्डिनरी मेल है आपकी, ऑर्डिनरी 5 रुपये, आपको रजिस्ट्री चाहिए 17 रुपये और दे दीजिए 22 रुपये। स्पीड पोस्ट एक अलग से प्रोडक्ट लाया गया था। अभी स्पीड पोस्ट ही प्रोडक्ट है। अगर आपको अपना लेटर किसी स्पेसिफिक आदमी को डिलीवर करना है तो आप उसके ऊपर थोड़ा पैसा दीजिए, 5 रुपये दीजिए, तो वो रजिस्ट्री की तरह जाके डिलीवर होगा। आपको ओटीपी बेस्ड डिलीवरी चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे करिए, तो आपको ओटीपी बेस्ड डिलीवरी मिलेगी। और सारी की सारी जो ट्रैकिंग है डिपार्टमेंट की, वो पार्सल में, स्पीड पोस्ट में, सब जगह पे मिल रही है। हाँ, पोस्टल सर्विसेज के ऊपर भरोसा तो है ही। ये सारा डिपार्टमेंट जो है जड़ों तक फैला हुआ है। हमारा आदमी हर जगह आपको मिलेगा। और जितने ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी हैं हमारे, आप देखोगे पूरे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में लोग मोबाइल सेट उनको दिए हुए हैं, उस मोबाइल सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं
हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, जो हमारा एक पीएसयू है, क्योंकि जो बैंकिंग थी हमारी वो पीओएसबी है, ठीक है। उसमें जो है हम लोग वो फैसिलिटीज़ बैंक्स वाली नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। डिपार्टमेंट को पूरा बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन 2017 में मतलब पोस्ट बैंक का लाइसेंस मिला, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का अकाउंट खुलता है और उसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा शाम को नहीं रह सकता है। उसके लिए है कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट के साथ उसको लिंक कर देते हैं, मतलब स्वीप इन स्वीप आउट ऑटोमेटिकली होता रहता है, तो आपको दोनों फैसिलिटीज़ मिलती है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी मिलती है और उसकी भी मिलती है। इसके अलावा जो है आप देखो कि हमारे जो यहाँ पे हैं 472 आधार सेंटर्स हैं। उसके अलावा मोबाइल किट्स हैं, आधार सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने वेरिफिकेशन शुरू किया है। वेरिफिकेशन वो केवीआईसी का बोलते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, जिनको लोन्स दिए गए थे, उसका वेरिफिकेशन पोस्ट ऑफिस के थ्रू चल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस जो है एक तरह से हर आदमी के, जो आम सिटीजन्स हैं, उनकी लाइफ के हर पहलू को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। और आने वाले टाइम में भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, उनको थ्रू पोस्ट ऑफिस लागू कर रहे हैं।